कैसे सुंदर सुंदर तितलियां ये मनमोहक उड़ रहे हैं। तो उड़ रहे हैं कहाँ? पुदीने के पुष्प मंजरी पर, और ये मंजरी का रस चूसते हुए ये इसकी अपने आप में गुणवत्ता का खुशबू बिखेरते हुए ये तितलियां। और इधर आइए, इधर देखिए का बीच हमारी सुंदरता को आनंद लेते हुए। और ये तितलियां, ये पुदीना के बीच में हम आज हैं। और पुदीना बहुत ही खुशबूदायक और चटनी है रे पुदीना कि चटनी खा गेल कखनी पता लगल नखनी। तो ये पुदीना का चटनी सौंदर्य खुशबू को बिखेरना, स्वाद को अद्भुत परिपूर्ण देना। और इस थोड़ा से इसमें देखेंगे जानेंगे, पर्याप्त मात्रा में है। थोड़ा से दूर तक दिखाइए इधर। हाँ, ये पुदीना और क्या कहना है, ये देखिए पुष्प मंजरी के रूप में आ चुका है और ये कमाल का है। हमने इसकी खेती करवाई थी। खेती के करवाने का उद्देश्य मुझे ताज़ी ताज़ी औषधियों का रूबरू होना और इसके औषधीय प्रयोग में लेना, लाभ लेना। तो देखिए कैमरा का जो लाइट किधर से ठीक लगता है, इधर से। इधर से आता है ठीक प्रकाश, देखिए तो। हम बीच में है, जो पौधा के बीच में है, ये पुदीना का पौधा है और इसके साथ पुस्तक का भी अवलोकन कर रहे हैं। तो ये पुदीना बहुत खुशबूदायक और सुंदर, तो ये बहुत मधुर लिए है, लेकिन उष्ण वेग के कारण है। ये पुदीना के बारे में बताते हैं हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। ये देखिए वन औषधि विज्ञान पुस्तक है, उसके माध्यम से हम आपको विशेष देते हैं। ये लघु है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है, कटु है और विपाक है, उष्ण भी है, कफवात है। कफवात को शमन करने की क्षमता है इसमें। रोचन है, वाचक है, वमन है। अगर किसी व्यक्ति को उल्टी कराना है तो ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो उल्टी भी करवाता है, तो इसलिए वमन, उल्टी होता है तो उसमें भी काम करता है। यानी किसी को कहे उल्टी दस्त हो रहा है तो उसमें पुदीना दिया जाता है। और जहाँ बात होती है अमृत धारा बनाने के लिए, उसमें पुदीना सत्व और बगल में पिपरामेंट है, पुदीना है, तो और कपूर का सत्व दिया जाता है, इसलिए अमृत धारा उससे बनता है। तो वो दस्त में, पेट दर्द में, मोड़ों में, तो ये दर्द निवारक औषधियाँ हैं। दर्द निवारक औषधियाँ हैं। कृमिघ्न माने कृमि को, कीड़ा को मारने की क्षमता इसमें है। और अक्षेप है, मतलब जो एक तरफ से लकवा का जो अक्षेप होता है, शरीर विकलांग हो जाता है, नसें सूख जाते हैं, तो उसमें भी इसके खून संचार करने में मदद करता है। मूत्रतल है, पेशाब में अगर कोई कमियां होती है तो उसको ही दूर करता है। गर्मी के मौसम में पेशाब कम होना, जलन होना, तो इसकी चटनी बना के खाते हैं लोग, स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है। जहाँ तक कि गुपचुप फुचका वगैरह बनता है तो हाँ उसमें भी डाली जाती है, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में सभी जगह मिलता नहीं है तो नहीं डालते हैं। दुर्गंध नाशक है, यानी शरीर से बास आना, दुर्गंध, बदबू आना, तो इसको दिया जाता है। घाव अगर ठीक नहीं हो रहे, घाव में बदबू आते हैं तो इसके रस से उसकी धुलाई की जाती है, कीड़े मरते हैं। कृमिघ्न माने कीड़े को मारने की क्षमता इसमें है। तो घाव को भी धोने में, खाने में, वेदना स्थापन, शरीर में दर्द कहीं हो रहा है, गठिया बातास हो या सर दर्द हो या पेट दर्द हो, तो वहाँ भी उपयोग किया जाते हैं। चटनी बना के खाए, पेट के बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं, कृमि होता है, तो इसकी आप चटनी जैसा पीस लें और रस निकाल के उस पानी में घोल के पिला दें सुबह-सुबह खाली पेट, तो कृमि कीड़े को मारता है। वन्य रोपण, घाव को मैंने कहा आपको भरता है, घाव को
घाव को धो के भरा जाए तो धोने में मदद करता है। गर्भाशय संकोचक है। सबसे बड़ी बात है कि आजकल महिलाएं में गर्भाशय बाहर आने की समस्या है, यानी गर्भाशय अपने स्थान पर नहीं रहता है, बाहर आ जाता है। तो ऐसे स्थिति में गर्भाशय संकोचक है। इसकी चटनियाँ बना के पिलाएं। ये तो टेस्टी है, स्वादिष्ट है, इसको जिस रूप में आप ले सकते हैं। आप चटनी बना के खाएं। और ज़्यादातर बात है कि अगर किसी महिला गर्भ धारण कर लेती है बार बार, तो सहवास के बाद 1 चम्मच इसकी पाउडर खा लें तो आप गर्भाशय गर्भ नहीं रहेगा और गर्भपतन हो जाएगा। तो ये वहाँ गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसकी चूर्ण 5 ग्राम चूर्ण जो है 3 से 5 ग्राम अपनी क्षमता अनुसार सहवास के तुरंत बाद ये चूर्ण का सेवन कर ले तो गर्भ स्थापन नहीं होगा। तो गर्भाशय संकुचक है, ये संकुच करके अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। गर्भ बच्चा होने के बाद जब फैल जाते हैं तो उस स्थिति में ये इनकी बाद में उपयोग किया जा सकता है, बेहतर है। स्वेदल है, त्वक दोष है, माने त्वचा के सभी दोष को हरने वाली पुदीना। ज्वर यानी बुखार लग जाते हैं तो उसमें भी ठीक करने की क्षमता रखता है। विषग्न है, यानी कोई कीड़े मकोड़े वगैरह काट ले तो उसके विष को भी हरने का क्षमता है। अथवा तरह तरह के केमिकल शरीर में जा रहे हैं तो उस केमिकल का यानी जहर है तो जहर मुक्त करता है पुदीना। कैसे प्रकृति के अनमोल सचना, पृथ्वी को हरा भरा रखते हुए ये तपतपाती लूप में भी ये हरा भरा है और जग को हरा भरा करने का काम करना है। तो अरुचि, जिसको भोजन में अरुचि नहीं लगता है तो उसके भी दूर करने का काम करता है। अर्धमान, अतिसार, अतिसार यानी बार बार पैखाना होना भी ये ठीक करता है। हृदय दौर्बल्य माने हृदय की कमजोरी को भी दूर करता है। कास, हांफने, दम्मा, खांसी बीमारी को भी, श्वास, हिक्का यानी बार बार हिचकी आता है उसको भी दूर करता है। मूत्र कृच्छ, पेशाब में जितनी समस्या है उस समस्या को भी दूर करने का काम करता है। तो कहाँ थे त्वचा रोग के लिए, यानी खून को, जब त्वचा रोग को साफ कर सकता है तो खून को भी शुद्ध करता है, तभी तो त्वचा रोग से ठीक होता है। तो ये कितनी पृथ्वी की अद्भुत संरचना, अमृत धारा के रूप में इसके प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अद्भुत, इसके हमने हमारे यहाँ इतनी पर्याप्त मात्रा में लगाने का उद्देश्य यही था कि हम इसके सत्व निकालने में तो काफ़ी समस्या होता है, काफ़ी वेस्टेज पदार्थ जाते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, तेल बनाते हैं। गठिया वाता के लिए तेल, खाने के लिए पाउडर रहता है तो गर्भाशय संकुचक के रूप में काम करते हैं। खाने के लिए पुदीना के रूप में, चटनी के रूप में, शरबत के रूप में, जूस के रूप में, रस के रूप में इसके प्रयोग किए जाते हैं। क्या कह रहे थे हम लोग, इसके कुछ नहीं करें, आप ज़्यादा दिन रखना चाहते हैं तो इसको केवल, अब मंजरी आ रहा है, मंजरी जैसी जुबा जा रहा है तो आज हम इसको कटिंग करवा रहे हैं और कटिंग करवाने के बाद इसमें सारे छाया में सुखा देंगे। छाया में सुखाने के बाद इसको पाउडर कर देंगे। पाउडर करने के बाद जो पर्याप्त मात्रा में तेल बनाते हैं तो उस तेल में इसको डालते हैं। तेल में इसको डालते हैं, दर्द निवारक काम करता है। तो और चूर्ण के रूप में जब भी चटनी शरबत जब भी बनाना हो तो इसका उपयोग करें। तो इसके दर्द निवारक के रूप में हमने आज उपयोग कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही पुदीना के बीच। आइए दूसरे औषधि के साथ आपको पुनः उपस्थित होता हूँ। आज तब तक के लिए नमस्कार।